हाय। सो आज ना मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। मेरी अपनी पर्सनल बुली स्टोरी। ओके, कैसे मैं बुली होती थी बचपन में। ओके, एंड आई नो बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इसके साथ, एंड उसके लिए आई एम सॉरी दैट यू विल रिलेट टू दैट, बट या, लेट मी टेल माई स्टोरी। सो बहुत ही सैड बात है कि कहीं ना शुरुआत हमारे घर से ही होती है। कहीं ना कहीं तो शुरुआत घर से ही होती है, चाहे वो मजाक में हो, चाहे वो एक छोटा सा टॉन्ट हो, या चाहे वो बस ये जस्ट ऐसे एक एडवाइस के ज़रिए हो। बट कहीं ना कहीं तो जो बुली हम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे घर से शुरू हो जाती है। एंड इवन तो अगर हमारे घर से शुरू ना हो, हमें घर से कभी सपोर्ट ही नहीं मिलता। जिन लोगों को मिला है, आई एम ग्लैड, पर मुझे तो नहीं मिला। सो मेरी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? माई टीथ, दे आर नॉट परफेक्ट बट दे आर ब्यूटिफुल। अब रियलाइज़ किया मैंने, पहले नहीं था मुझे। ओके, एंड ये चीज़ शुरू हुई थी मेरे घर से। सो मेरे घर वाले बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा, दे यूज्ड टू टेल, ओ तेरे दांत अच्छे नहीं हैं, तेरी शादी नहीं होगी, तेरी शादी नहीं होगी। मुझे करनी भी नहीं है। मतलब बचपन में मुझे इस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा बोला जाता था कि तेरे दांत नहीं अच्छे, तुझसे कोई शादी नहीं करेगा, कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। एंड मैं हंसती थी। और ये शुरू कैसे होता था कि तुम ना जब कोई आ जाए ना, तो तुम ऐसे स्माइल करना, ठीक है। डोंट शो योर टीथ, ओके, अपने दांत मत दिखाना। एंड सैडली मैंने टीथ स्माइल करना ही छोड़ दिया। मतलब मैं हमेशा से इसी तरह स्माइल करती थी। दिस बिकम माई परमानेंट स्माइलिंग फेस। एंड जब मेरा स्कूल छूटा एंड जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, सो आई यूज्ड टू लाफ लाइक दिस। मैं अपना फेस कवर कर देती, अपना माउथ एरिया कवर कर देती थी। मैं हंस नहीं पाती थी, क्योंकि अगर मैं हंस रही हूँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है, पहला थॉट मेरे दिमाग में ये नहीं आता था वाह कितनी फ़नी चीज़ है। ये आता था कि मुझे अपने दांत कैसे छुपाने हैं। एंड इट्स सच अ पेनफुल थिंग यार। मतलब कि आप कहीं पर भी वो मोमेंट एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके दिमाग में कंडीशनिंग हुई है उसकी वजह से, और वो कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी लाइफ के रियल मोमेंट्स ही नहीं एंजॉय कर पा रहे हो। आई मीन क्या प्रॉब्लम मेरे दांतों में? दे आर क्यूट, दे आर बग्स बनी टीथ। एंड थैंक यू मेरी बेस्ट फ्रेंड को, जिसने मुझे अपने दांतों से इतना ज़्यादा ना प्यार करवाया है। आई मीन पता है वो क्या बोलती कि अगर तेरे दांत परफेक्ट होते ना, तो तेरी स्माइल शायद इतनी अच्छी नहीं लगती, बट तेरी स्माइल ऐसी ही अच्छी लगती है, इसी दांतों में अच्छी लगती है। एंड नाउ आई रियलाइज दैट काइंड ऑफ ट्रू। मतलब हाँ, ऐसे ही बोलती है वो तो। एंड हमारे आसपास ना बच्चे भी ऐसे होते हैं जिनको जिनको ये चीज़ कभी समझाई नहीं, सिखाई ही नहीं जाती है कि बाकियों को रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। अगर उनकी ओवरऑल अपीयरेंस में कोई भी चेंज है, तो उनको कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो मेरा घर से तो यही रहता था, मुझे घर पे तो बोलते ही बोलते थे, एंड स्कूल में भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था, ठीक है। और उसने जस्ट एडअप ही किया है उस कंडीशनिंग को ना स्ट्रॉन्ग होने में, ठीक है। बहुत कम मुझे स्कूल लाइफ में ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे नहीं बोला हो, बट मोस्ट ऑफ द लोग बोलते थे, ठीक है। बट घर पे बहुत बोलते थे, मेरे मेरे घर पे बहुत बहुत बोलते थे इस चीज़ के लिए। एंड मतलब मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये गलत चीज़ है। मुझे लगता था इट्स ओके, मुझे बुरा लगता था, मुझे ऑकवर्डनेस भी होती थी, बट मुझे शायद कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमें बताते ही नहीं है, हमें सिखाते ही नहीं है कि कहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी है। हाँ, आजकल के बच्चों को पता है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आजकल के बच्चों को पता है कि उनको बाउंड्रीज़ कैसे सेट करनी है। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है और वो उनकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, उन्हें पता है कि उसको स्टॉप करना है, उसे रोकना है, सामने वाले को टोकना है, एंड उसको बोलना है कि आप ये चीज़ नहीं बोलो, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। बट हम लोगों को शायद नहीं पता थी। दैट्स वाई आई सफ़र्ड अ लॉट। क्योंकि मुझे कितने साल लग गए, आई थिंक 14-15 ईयर्स मुझे लग गए ये चीज़ समझने में दैट माई टीथ्स आर परफेक्टली फाइन एज दे आर।
किसी को मुझसे शादी करनी है करे, नहीं करनी है मत करे, मेरे दांत जैसे हैं अच्छे हैं यार। आई मीन ये कितना गंदा स्टूपिड कंसेप्ट है दैट ओह। एंड यू नो, हमेशा एक लड़की ही दूसरी लड़की को इनसिक्योर फील करवाती है, पता नहीं क्यों। माई ओन फैमिली मेम्बर विच वॉज अ फीमेल यूज टू टेल मी दैट कोई तुझसे शादी नहीं करेगा अगर तेरे दांत ऐसे ना, तो तू ना जब कोई आ जाए ना घर पे तो तू ऐसे स्माइल नहीं करना, ऐसे ओके, जस्ट डू दैट। एंड धीरे 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 वो कंडीशनिंग बन गई, एंड इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग बन गई कि सोशल गैदरिंग्स पे आई यूज टू स्माइल लाइक दैट, दैट्स इट। मेरे लिप्स खुलते ही नहीं थे। अब जाके हुआ है, दैट्स जस्ट बिकॉज मेरी बेस्ट फ्रेंड की वजह से। उसने मुझे इतना ज़्यादा पुश किया है ना दैट इट्स ओके, तेरे दांत अच्छे हैं, क्यूट है। एंड ऑल्सो मेरी एक मामी है दूर की, उन्होंने मुझे बोला था तेरे दांत बड़े क्यूट है, तेरे फेस पे सूट करते हैं। एंड आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि हमारे बॉडी जैसी है ना, अगर किसी के दांत ऐसे हैं, किसी के नोज़ ऐसे है, उसके उसके फेस पे वो सूट करती है चीज़, वो करेगी, पता नहीं क्यों। मतलब शायद आपको भी रियलाइज़ ना हो, बट जब होगा तो आप ये चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि वो चीज़ ना आप ही पे सूट करेगी। आप फिर उसको दूसरे तरीके से वो नहीं करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि हाँ मैंने अपने दांतों को एकदम ऐसे एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, तो कभी कभी होता है मुझे, आज भी ऐसा लगता है कि यार अगर मैं ऐसे हंस रही हूँ सामने वाला जज करेगा या मैं, बट मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बात याद करती हूँ कि यार तेरे पे ये दांत सूट करते हैं तो बड़ी क्यूट लगती है, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि हाँ ठीक है। सो आई एम सॉरी अगर आपकी लाइफ में भी आप बुली हुए हो अपने बॉडी पार्ट को लेके या अपनी अपेयरेंस को लेके, आई एम रियली सॉरी। बट आई थिंक हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए कि हम अपने फैमिली में सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, और अगर वो एक छोटा बच्चा है तो आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के उसको बोलना चाहिए, बिकॉज़ मुझे इतने साल लग गए यार इस चीज़ को समझने में कि इट्स ओके, आपके दांत, आपका नाक, आपकी आंखें, आपका फेस जैसा भी है आपका है, एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, दैट मेक्स यू डिफरेंट। रोजेस, लिलीज, सनफ्लावर्स, दे ऑल आर डिफरेंट, दे आर डेलिकेट, दे आर, उनकी खुशबू होती है, बहुत सुंदर फ्रेगनेंस होती है, दे कैरी सच ब्यूटिफुल, सच यू नो लाइक सच सॉफ्ट डेलिकेट फ्रेगरेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लिलीज ज़्यादा सुंदर है, रोजेस ज़्यादा सुंदर है, और वो हर फ्लावर अपने आप में सुंदर है। सो जैसे फ्लावर्स अलग अलग होकर भी इतने सुंदर हैं, हम भी अलग अलग होकर बहुत सुंदर हैं। टाइम लगता है, बहुत बुरा लगता है कि वो लोग आपको इनसिक्योरिटीज़ दे रहे हैं जो जो लोगों को आपको कंफर्ट करना चाहिए, आपको वो चीज़ आने ही नहीं देनी चाहिए। एंड पता है आजकल जब मैं इंटरनेट पे देखती हूँ ना कि अपने ये जो मतलब हमारे इंडियन लोग हैं कितनी अच्छे से पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। अगर कोई आपको इस तरीके से बोलता है तो आपको उनको मना करना है, नहीं आप अच्छे हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई फील लाइक कि हम लोगों को कितना था यार, हमारी कितनी बुलिंग होती थी, कितना कुछ होता था। बट नाउ अब अब हमने ये चीज़ सीखी है कि कल को अगर हमारे बच्चे होंगे तो हम उनको क्या चीज़ नहीं देनी है, राइट। सो दैट वॉज माई बुलिंग स्टोरी रिलेटेड टू माई टीथ, एंड या दैट्स इट। एंड आई होप अगर आप अपनी किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हो, आप ये चीज़ रियलाइज़ करो दैट वही चीज़ आपको आप बनाती है, मतलब डिफरेंट बनाती है। अगर वो चीज़ आप परफेक्ट कर दोगे, लोगों की तरह कर दोगे, तो फिर आप नहीं लगोगे। मैंने पता है बहुत बार सोचा ब्रेसेस लगवाने के लिए, मैं शायद लगवाऊंगी, शायद चेंज भी करूँ, बट आई थिंक वो जो बचपन से जो कंडीशनिंग हुई है ना मेरी कि स्माइल नहीं करना, वैसे हंसना मत लोगों के सामने, वो चली गई है लिटरली। मैं खुल के हंसती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, मैं खुल के हंसती हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है खुल के हंसना। एंड जब मैं बहुत खुल के हंसती हूँ ना, बहुत सारे लोगों ने बोला है तू बहुत क्यूट लगती है, एंड आई एम लाइक थैंक यू। सो सो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप आज भी इनसिक्योर हो, आई विल प्रे, आई विश कि आप उस चीज़ से जल्दी बाहर आ जाओ, बिकॉज
लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रीशियस। इन सब चीज़ों पे मत वेस्ट करो। मैंने बहुत टाइम किया वेस्ट, एंड थैंक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड जो मेरी लाइफ में आई, जिसने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ करवाई दैट यू लुक वेरी ब्यूटीफुल विद योर बग्स बनी टीथ, एंड आई वाज लाइक थैंक यू। सो या, दैट्स ऑल। मुझे बस यही शेयर करना था दैट कि हमारी कभी कभी उन लोगों से हमें इनसिक्योरिटीज़ आती है जिनसे जिनसे हमें कंफर्ट मिलना चाहिए, जिनसे हमें एश्योरेंस, कंफर्ट, सेफ्टी मिलनी चाहिए, बट वो लोग कभी कभी रीज़न बन जाते हैं हमारी इनसिक्योरिटीज़ का। सो मेक श्योर दैट इफ़ एनीवन, कोई भी, अगर कोई बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है एंड अगर आपको कोई बोले ना तुम ये मत करा करो, इसमें तुम अच्छे नहीं लगते, डोंट लिसन टू देम। ओके, तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ चेंज करना है अपनी मर्ज़ी से, अपने कंफर्ट के लिए, देन डू इट। बट अगर कोई इंसान बोल रहा है, चाहे वो तुम्हारे खुद के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके, आपके खुद के पेरेंट्स भी कभी कभी आपको डिग्रेड कर सकते हैं अनजाने में। ओके, क्योंकि एट द एंड वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, तो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होकर वो आपको बोल सकते हैं कि ऐसे नहीं अच्छा होता। जैसे एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, तुम भी साइंस ले लो क्योंकि साइंस में ज़्यादा स्कोप है। इवन तो तुम्हें पता है कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो, तो कभी कभी पेरेंट्स ना मतलब अनजाने में आकर हमें इनसिक्योर फील करवा देते हैं। सो इट्स ओके। आपको बस अपने बारे में पता होना चाहिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं कैसी दिखती हूँ, मैं खुद को कैसे परसीव करती हूँ, वो पता होना चाहिए। बाकी सबकी बात सुनो और यहाँ से सुनो यहाँ से निकाल दो, सिंपल, दैट्स इट। सो दैट वाज माय स्टोरी एंड या, मैं रोना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने सब कुछ ज़्यादा डेप्थ में नहीं बोला, बट हाँ बुरा लगता था यार, बहुत बुरा लगता था जब लोग बोलते थे ना, और वो भी हंसकर बोलते थे, बुरा लगता था। बट थैंक गॉड अब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा मतलब मतलब ज़्यादा नहीं ध्यान देती। आई मीन लाइक फक ऑफ। तो अब मैं इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती बिकॉज आई नो मेरे दांत अच्छे नहीं हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ मेरे दांत मुझे डिफाइन नहीं करते। मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे बात करने का तरीका, वन द सेम थिंग। मेरा एम्पथी मेरा एम्पथी आई मीन माई एम्पथी स्किल्स, एबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे शायद मैं ज़्यादा ध्यान दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट बचपन में मेरे आसपास ऐसा कोई इंसान नहीं था जो इस सारी चीज़ों के बारे में जानता हो। सो कहते हैं ना, जिसके दिमाग में गंद भरा होता है वो वही चीज़ दे पाता है। तो वैसा ही था कुछ, बट इट्स फाइन नाउ। अब हमने अपनी लाइफ से सब गंद निकाल दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आई हैव ऑल क्लीन पीपल अराउंड मी और हाइजीनिक पीपल जो जिनके अच्छे ओपिनियंस हैं, जिनका अच्छा माइंडसेट है, जिन्हें पता है अच्छा बुरा किसी को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं ना, वर्ड्स वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एक्चुअली होते हैं। वो किसी की लाइफ संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो मेरी तो बहुत गंदी तरीके से बिगाड़ी थी। सो या, एंड समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट जस्ट टीथ, और इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस यार। उस छोटे से बच्चे का जिसको तुमने एक दो लाइन हर महीने बोल बोल के इतना कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया कि वो इंसान सोशल गैदरिंग पर भी ये सोच रहा है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। सोचो उसकी ओवर थिंकिंग लेवल कहाँ तक पहुँच गई होगी। वो अपनी लाइफ की नॉर्मल मोमेंट्स ही नहीं इंजॉय कर पा रहा है। उतना उसको तुमने कॉन्फिडेंस उसका लो कर दिया, इतना तुमने उसको इनसिक्योर फील करवा दिया है कि वो हंस नहीं पा रहा है नॉर्मल गैदरिंग पर कहीं पे भी। सो मेरी ये जो ऐसे ऐसे करके हंसने की आदत है, ये मेरी बहुत बहुत टाइम तक रही है। सो अब जाके ठीक हुई है, एंड आई थिंक हमारी लाइफ में वो लोग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमें इस चीज़ में रियलाइज़ करवाते हैं कि तुम जैसे हो अच्छे हो। सो उन लोगों की सुनो। ओके, जो जो तुम्हें कहते हैं ना तुम अच्छे नहीं हो, तुम चेंज हो जाओ, तुम ये करो तुम वो करो, वो खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं। सच में वो खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं और तुम्हें भी वही करना चाहते हैं।
तो तुम जैसे हो तुम बहुत अच्छे हो। ओके, चेंज होना, इम्प्रूव होना बहुत डिफरेंट होता है। ओके, कोई तुम्हें कह रहा है ना कि तुम चेंज हो जाओ, डोंट लिसन। बट हाँ, अगर कोई तुम्हारे लिए अच्छे के लिए बोल रहा है ना, और तुम्हें पता है कि वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है, तुम्हें और अच्छा बना रही है, देन डू इट। ओके, बट नो द डिफरेंस बिटवीन कि चेंज हो जाओ और इम्प्रूव होने के लिए अगर कोई तुम्हें कह रहा है तो डिफरेंस है। ओके, बट अगर तुम्हें कोई तुम्हारे अपीयरेंस के लिए कुछ बोल रहा है, डोंट लिसन टू देम, डोंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो, सुनने के लिए थैंक यू, गिविंग मी योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, थैंक यू सो मच। एंड कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। एंड अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो कि यार हाँ मेरे साथ भी ऐसा होता है, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी उस इंसान की वजह से जिसने आपको इनसिक्योर फील करवाया है। बिकॉज ह्यूमन टू ह्यूमन आई एम सेइंग दैट यू आर परफेक्ट, very 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 precious creature of God. Okay, so treat yourself with kindness and love. Okay, thank you, bye, we'll meet you next time. I love you.